प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजीव। दर्शकों, आज का विषय है भाव चलित चक्र। तो मित्रों, जैसा हम सभी जानते हैं कि जब किसी की कुंडली का अध्ययन किया जाता है तो उसमें हम लग्न कुंडली या राशि कुंडली का विश्लेषण करते हैं। और राशि कुंडली का विश्लेषण करते समय हम कुंडली में कौन से ग्रह किस राशि में बैठे हुए हैं, वो किन भावों के स्वामी हैं, किन भावों में बैठे हुए हैं और उन ग्रहों की किन भावों पर दृष्टि है, इसका विश्लेषण करते हैं। लेकिन मित्रों, इसमें हम विश्लेषण करते समय एक कमी कर जाते हैं, और वो ये है कि भाव चलित चक्र का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें हम ग्रहों को किस भाव में बैठा हुआ है ये राशि कुंडली से देखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रह उसी भाव में बैठा हो, क्योंकि भाव चलित चक्र में वो ग्रह किसी दूसरे भाव में बैठा हुआ हो सकता है। लेकिन अब ये क्यों होता है, तो इसका कंसेप्ट ये है कि भाव मध्य को ध्यान में रखा जाता है। भाव चलित चक्र की रचना करते समय भाव मध्य को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि इसके नाम से विदित है कि ये भाव चलित कुंडली कहलाती है। भाव का ज़्यादा महत्व है कि वो ग्रह भाव चलित चक्र में किस भाव में बैठा हुआ है। इसमें राशि का उतना महत्व नहीं है, भाव को ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि ग्रह भाव चलित चक्र में किस भाव में बैठा हुआ है। अब यदि कोई ग्रह राशि कुंडली में मान लीजिए कि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन यदि वो भाव चलित कुंडली में 8वें भाव में बैठ जाता है तो वो ग्रह सप्तम भाव का फल ना करके 8वें भाव का फल करेगा। अब इसमें अष्टम भाव 8वें भाव का वो ग्रह फल तो करेगा, लेकिन वो किस राशि में बैठा हुआ है ये हम राशि कुंडली से या लग्न कुंडली से ही देखेंगे। यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में किसी एक राशि में बैठा है और किसी भाव में बैठा हुआ है, लेकिन वो भाव चलित चक्र में किसी दूसरे भाव में आ जाता है, तो वहाँ पर वो उस भाव का फल देगा जिस भाव में वो भाव चलित चक्र में बैठा होगा। अब इसको एक उदाहरण से हम यहाँ समझते हैं कि इसमें भाव मध्य का विवेचन किस प्रकार किया जाता है। कि मान लीजिए ये लग्न है। अब लग्न चूँकि 0 से लेकर 30 डिग्री तक होता है और यहाँ पर लग्न की डिग्री 20 है, तो अब इसका भाव मध्य जो होगा, अब चूंकि पूरा लग्न 30 डिग्री का होता है तो 20 डिग्री से 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे, यानी 20 से अगर 15 डिग्री हम आगे लेते हैं तो 5 डिग्री से ये भाव शुरू हो जाएगा, और 20 डिग्री के 15 डिग्री बाद में लेते हैं तो ये 5 अंश पर कर्क राशि में
चला जाएगा। तो इस प्रकार मित्रों, जो ये लग्न भाव है ये 5 डिग्री से शुरू होगा और कर्क राशि के 5 डिग्री तक रहेगा। अब इसमें लग्न चूंकि 20 डिग्री पर है तो 20 डिग्री के 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे तक ये प्रथम भाव होगा या लग्न भाव होगा। तो इस प्रकार पूरा भाव 30 डिग्री का हुआ और यही भाव मध्य का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें मान लीजिए कि लग्नेश सूर्य लग्न कुंडली में लग्न भाव में ही बैठा है सिंह राशि में, और मान लीजिए कि 3 डिग्री पर बैठा है। अब चूंकि यह भाव चलित चक्र में 5 डिग्री से लेकर और कर्क राशि के 5 डिग्री तक है, लेकिन यहाँ सूर्य चूंकि 3 डिग्री पर है तो चलित चक्र में ये सूर्य प्रथम भाव में ना होकर द्वितीय भाव में चला जाएगा। तो इस प्रकार दर्शकों, हमने देखा कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य जो लग्न कुंडली में लग्न भाव में ही बैठा हुआ है, वो चलित चक्र में यहाँ द्वितीय भाव में आ जाता है, क्योंकि ये 3 डिग्री पर है सिंह राशि में, और प्रथम भाव जो लग्न भाव शुरू हो रहा है वो 5 डिग्री से शुरू हो रहा है और यहाँ कर्क राशि के 5 डिग्री तक जा रहा है। जो भी ग्रह चलित चक्र में या भाव चलित में अपना भाव बदल लेता है, वो अपना फल अपनी महादशा या अंतर्दशा या पतंतर दशा में देता है। तो इस प्रकार यदि हम यहाँ सूर्य का फल देखेंगे तो सूर्य चूंकि लग्न भाव का स्वामी है, लग्न भाव में बैठा है राशि कुंडली में, लेकिन भाव चलित में ये दूसरे भाव में बैठ गया, और दूसरा भाव चूंकि एक मारक भाव है तो अपनी दशा अंतर्दशा में सूर्य द्वितीय भाव का फल करेगा। और उसमें हम ये कह सकते हैं कि चूंकि सूर्य लग्नेश होकर द्वितीय भाव में बैठा है, द्वितीय भाव एक मारक भाव है, तो सूर्य यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित या कुटुंब से संबंधित, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब भाव भी है, कोई अपना फल देगा और ये फल सूर्य की महादशा या अंतर्दशा में मिलेगा। तो इस प्रकार दर्शकों, हमने जाना कि कोई ग्रह जो भाव चलित कुंडली में किसी दूसरे भाव में बैठ जाता है और राशि कुंडली में किसी दूसरे भाव में होता है, तो वो अपनी महादशा अंतर्दशा में उस भाव का फल देता है जिस भाव में वो भाव चलित कुंडली में बैठा हुआ है। अब इसमें भाव चलित कुंडली में अगर हम देखेंगे तो राशि भी किन्हीं किन्हीं भाव में एक ही राशि दिखाई पड़ती है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पंचम भाव में भी वृश्चिक राशि दिखाई दे रही है, तो इस पंचम भाव पर यहाँ पर धनु राशि का आधिपत्य ना होकर वृश्चिक राशि का ही आधिपत्य होगा। इसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए चौथे भाव का स्वामी मंगल है और मंगल लग्न कुंडली में नवम भाव में मेष राशि में बैठा हुआ है, लेकिन ये भाव चलित कुंडली में अष्टम भाव में आ गया। तो ये मंगल जो है चौथे भाव, साथ में पंचम भाव और अष्टम भाव का फल करेगा। लेकिन ये फल किस प्रकार होगा, क्योंकि राशि कुंडली में मंगल यहाँ अपनी मेष राशि में बैठा है और मेष राशि में बैठा हुआ मंगल बली होगा, तो यहाँ भाव कुंडली में मंगल जो अष्टम भाव में बैठा है ये बली माना जाएगा।
अब इसमें एक और ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो भी ग्रह भाव चलित कुंडली में जिस भाव में आ जाते हैं, ये उस भाव का 100% फल नहीं देते हैं। ये मिक्स रिजल्ट देंगे और लग्न कुंडली या राशि कुंडली में जिस भाव में बैठे होते हैं, कुछ फल उस भाव का और कुछ फल जो भाव चलित कुंडली में बैठे होते हैं उस भाव का देते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मंगल यहाँ चूँकि अष्टम भाव में आ गया है भाव चलित कुंडली में, तो अष्टम भाव का ही फल दे। चूँकि ये राशि कुंडली में नवम भाव में बैठा है तो नवम भाव का भी फल देगा। तो इस प्रकार दर्शकों, राशि कुंडली का अध्ययन करते समय भाव चलित चक्र का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए और उसमें ये देखना चाहिए कि वो ग्रह जो राशि कुंडली में किसी भाव में बैठा है वो किसी अन्य भाव में तो नहीं चला गया है भाव चलित चक्र में, क्योंकि वो ग्रह भाव चलित चक्र में जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का भी फल देगा। अब इसमें भाव चलित कुंडली में तो हम भाव का फल ज़्यादा देखते हैं कि ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है, और लग्न कुंडली से ग्रह किस राशि में बैठा हुआ है, किन भावों का स्वामी बन रहा है, क्या वो शुभ भाव का स्वामी है या शुभ भाव का स्वामी है, हम ये देखेंगे। ग्रह की दृष्टियाँ किन भावों पर पड़ रही हैं, इसका अध्ययन भी हम राशि कुंडली से ही करेंगे, या जो योग बनते हैं उनका अध्ययन भी हम राशि कुंडली से ही करते हैं। साथ ही ग्रह उच्च का है या नीच का है, इन सब बातों का अध्ययन लग्न कुंडली या राशि कुंडली से ही किया जाता है। अब कई बार ये देखा जाता है कि राशि कुंडली में तो कोई योग बन रहा है, किसी प्रकार का राजयोग बन रहा है, लेकिन वास्तव में वो राजयोग अपना फल नहीं दे रहा है जब उन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा आ रही है। तो मान लीजिए कि इसी कुंडली में यहाँ पर नवम और दशम भाव के स्वामी मंगल और शुक्र बनते हैं, और राशि कुंडली में मंगल और शुक्र मान लीजिए नवम भाव में ही बैठे हैं, तो इनको एक राजयोग का फल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी यदि नवम भाव में बैठ जाते हैं, लेकिन वो राजयोग वास्तव में घटित नहीं होगा, क्योंकि उनमें से एक ग्रह मंगल यहाँ अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो जब मंगल की महादशा आएगी तो उसमें हम देखेंगे कि वो राजयोग का फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार जो ग्रहों का फल होता है वो बहुत हद तक बदल जाता है, क्योंकि वास्तव में वो ग्रह भाव चलित में किसी दूसरे भाव में बैठा होता है और उसके फल में बहुत अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार मित्रों, आपने ये समझ लिया होगा कि लग्न कुंडली या राशि कुंडली और भाव चलित कुंडली में क्या अंतर होता है और ग्रहों का फल किस प्रकार बदल जाता है, क्योंकि ग्रह राशि कुंडली में किसी दूसरे भाव में होते हैं और भाव चलित कुंडली में वो किसी दूसरे भाव में बैठ जाते हैं, और इस प्रकार हमको फल कथन जो हम करते हैं उसमें एक बहुत अंतर आ जाता है। तो आशा है कि आप कुंडलियों का अध्ययन करते समय इस बात पर अवश्य ध्यान देंगे और भाव चलित चक्र का अध्ययन साथ में ज़रूर करेंगे। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।